भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। अब चाइनीज दोस्त बनना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले चाइनीज फुल दुश्मनी कर रहे थे इंडिया के साथ। वजह क्या है? भारत चीन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संदेश भेजा है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है चाइना और इंडिया के। चीन के राजदूत ने हाल ही में घोषणा की है कि बीजिंग भारत से अधिक उत्पाद आयात करने और व्यापार सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। कभी नहीं कहा उन्होंने। They never use this term. अब वो कहते हैं there is an every reason that dragon and elephant टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है दोनों मुल्कों के लिए। चीन ने यह तक कहा कि वह भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन ने भारत को संकेत दिए हैं कि वह भारतीय उत्पादों का आयात बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा चीन ने यह भी कहा है कि वह भारतीय कंपनियों को चीन में व्यापार का अधिक अवसर देना चाहता है। जैसा कि आप सभी ने आगे इंट्रो में देखा कि खबरें सामने आ रही हैं, भारत और चीन अब मिलकर फिर से व्यापार करने वाले, एक नया अध्याय व्यापार का शुरू करने वाले, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। चीन के जो राष्ट्रपति हैं, चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं और चीन के अंदर कई ऐसे भारतीय कंपनियों का उद्योग करना चाहते हैं, उनको लाना चाहते हैं। अब जो है ये वही चीन है जो भारत के खिलाफ प्लॉटिंग किया करता था। यही चाइनीज लोग हैं जो भारत के खिलाफ साजिश किया करते थे, भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिया करते थे, भारत के साथ बदतमीजी किया करते थे। अब यही चीन जो है वो भारत के साथ मिलकर व्यापार करना चाहता है। चीन के शी जिनपिंग का कहना है वह भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं और अच्छे दोस्ती बनाना चाहते हैं। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत को क्या मिलेगा ये भी जान लेते हैं। दरअसल भारतीय कंपनियों को चीन में व्यापार का अवसर मिलेगा। भारतीय स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नए निवेश होंगे। चीन में भारतीय उद्योगों को अधिक समर्थन मिलेगा। अब टैरिफ पर खेल भारत के लिए कितना फायदेमंद? दरअसल चीन के इस फैसले का एक बड़ा कारण अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी भी हो सकती है। अमेरिका भारत को टैरिफ किंग और टैरिफ अब्यूजर कहता रहा है। क्या ताल्लुक, लेकिन इंडियंस दुनिया में डेमोक्रेसी की वजह से जानते हैं ना। लेकिन चाइनीज का ये है कि वो जानबूझ के डेमोक्रेसी का लफ्ज लेके आना चाहते हैं बीच में, ताकि ये ना लगे कि हम थोड़ा सा आपको वो साइडलाइन कर रहे हैं। तो ये दो ऐसे कंट्रीज जिनके बीच अभी हमने कुछ साल पहले देखा गलवान का जो वो डिस्प्यूट है उसके ऊपर कितना बड़ा फेस ऑफ हुआ कि दोनों कंट्रीज के बीच एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हल हो चुका है और वो बॉर्डर का है। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। भारत को अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? दरअसल 2020 में हुए सीमा संघर्ष को देखते हुए भारत को सतर्क रहना होगा। व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करते हुए भी सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा। भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखकर ट्रेड डील करनी होगी। खैर, चीन के इस कदम से भारत को एक अवसर मिल सकता है। पाकिस्तानियों को कितनी जरूरत रहती है मेडिसिन की, टमाटरों की, प्याज की, हर चीज की, लेकिन वो हमने दुबई के रास्ते मंगवाना है। वो सीधा लाहौर का बॉर्डर जो है वो वहां के थ्रू ये चीजें नहीं पहुंचेंगी, नहीं जाएंगी, ट्रेड नहीं करनी। नाक इतनी ऊंची, ये मतलब ये जो है ना ये लर्न करने की बात है। और फिर भारत भी क्यों करे? भारत को भी नहीं कर रहा। देखिए भारत चाइना के साथ ये सब ओपन कर सकता है, अपना ऐसा डायलॉग कर सकता है। वो चाइना जिसके साथ कभी सोचा नहीं आ सकता। मिल के चलें। इट मींस कि जो इंडिया के गेन्स हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, वो सारे के सारे गेन्स लार्जली अमूमन जो लोग हमें देखते हैं वो सारे वो उन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं जिन पे बड़ा शोर गुल, जिसे कहते हैं ना चटखारेदार टॉपिक। बट दिस इज समथिंग अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन द चाइनीज गवर्नमेंट, अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट। और वो कहते हैं कि अब कोई हमें इस चीज के लिए, हमें कौन रोक सकता है? हमें अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहिए। और चाइना के 45 हुए थे जो कि रशिया और अमेरिका दोनों मानते हैं। अप्रोक्सीमेट जितनी भी वैन्स गई और सब चीजें गई हैं 45 हुए। चाइना ने आज तक उनका नाम नहीं बताया कितने एक्सपायर हुए।
क्योंकि जैसे ही नाम डिस्क्लोज करेगा उसके सोशल मीडिया के अंदर शोर मच जाएगा कि जी देखो इतने सारे बंदे यहां पर मरे थे, चार के नाम तक नहीं बताए, हमारे यहां सबके नाम बताए, जाके चेक कर लो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आरजू जी। हम लोगों ने भाई सीधी सी बात है, वो लड़ रहा हम लड़ रहे थे। जॉब्स हैं जहां पर आपको एआई और रोबोटिक्स काम आ सकते हैं, लेकिन साथ में हमने लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम किया है। यानी कि जो मैसिव यंग वर्कफोर्स है, वी हैव एंश्योर्ड कि उन्हें जॉब्स मिले। चाइना उल्टा काम कर रहा है, वहां पे जो वर्कर्स हैं उन्हें ऑब्सोलेट किया जा रहा है। यंग पॉपुलेशन अभी यूनिवर्सिटी से बाहर आती है, उन्हें जॉब ही नहीं मिलता है, और आज की डेट में उन्हें क्या काम करना पड़ रहा है, वो जा रहे हैं खेतों में खेती करने के लिए। इमेजिन कर सकते हैं किसी ने पीएचडी किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जॉब नहीं है क्योंकि रॉबोट्स ने टेक ओवर कर लिया, वो खेतों में काम करने जा रहा है। ये हालत है चाइना की। गेम को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, कि वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है चाइना इंडिया को साइडलाइन करने की। ठीक है ना जी। सो ये जो बात उन्होंने की है कि चाइना इंडिया रिलेशन जो है उनमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, और शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी की जो कजान में मुलाकात हुई थी लास्ट अक्टूबर, ये एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है। स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मींस कि जो डिस्कस हुआ था उसको जहन में रखते हुए हमने आगे जाना है। पहले भी अपने एनालिसिस में एक दफा मैंने आपको बताया था, इन दिस चाइना इंडिया कन्फ्रंटेशन चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। जितनी बड़ी वो ग्रेट पावर थे, जितने उनके ऊपर इंडियंस डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड, चाइनीज ब्लिंक कर गया फर्स्ट। उसकी वजह अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया इंडो पैसिफिक में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वन सेकंड, दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के लिए साझा उपलब्धियों का भागीदार बनना सही विकल्प है। चीनी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोधों के कारण 4 सालों से तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं और अब उन रिश्तों में सुधार आ रहा है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी विश्वास और आपसी लाभ के लिए काम करना चाहिए। शी ने कहा कि दोनों देशों को मिलकर बहुध्रुवीय दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन भारत संबंधों को आगे बढ़ना दिखाता है कि चीन और भारत के लिए एक दूसरे की उपलब्धियों में भागीदार बनना ड्रैगन हाथी टैंगो को साकार करने जैसा है और यह एक सही विकल्प है। अब देखेंगे कि जब हमारा सीमा विवाद हुआ था पूर्वी क्षेत्र में, तो हमने एक बहुत ही कड़ी एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि जब तक सीमा पे शांति नहीं होगी बहाल, हम चाइना से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। तो उस दौर में भी चाइना की तरफ से बहुत से कॉन्सुलेटरी स्टेटमेंट्स आ रहे थे, हालांकि वो सरकारी कम हुआ करते थे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबरें ये सामने निकल के आ रही हैं कि चीन जो है वो भारत के साथ मिलकर एक बार फिर से व्यापार करना चाहता है। चीन जो है वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता है और भारत की जितनी भी कंपनियां हैं वो चीन में लाना चाहता है। अब चीन को क्या भारत के साथ व्यापार करना चाहिए और भारत को क्या ये चीन की बात माननी चाहिए, ये अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वही चीन है जो भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग किया करता था, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ। जैसा कि अभी आप जानते भी हो कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं वो चीन के दौरे पर गए थे। और आप सभी जानते हो चीन जो है वो हर चीज़ में अपना बेसिकली जो है वो बेनिफिट देखता है, किसमें उसका प्रॉफिट हो रहा है। चीन जो है वो किसी का सगा नहीं। अभी कुछ समय पहले जो है चीन ने भारत को धोखा दिया था, एक बार फिर से व्यापार में नुकसान करवाया था, लॉस करवाया था। अब सवाल ये उठता है कि भारत जो है वो चीन के साथ व्यापार करेगा कि नहीं करेगा, चीन पर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। बेसिकली जो है इस समय यही खबर है कि भारत जो है सोच रहा है कि वो चीन के साथ व्यापार कर ले, क्योंकि चीन के शी जिनपिंग का कहना है कि वो चीन के अंदर भारतीय कंपनियों को लाना चाहते हैं। इससे जो है भारत का अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, नाम होगा। लेकिन
वहीं दूसरी तरफ ये बात भी है कि भारत को किसी चीज़ की नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर इतनी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत आगे और ऊंची हैं, चीन से भी ज़्यादा। तो भारत को तो चीन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीन को ज़रूर भारत की ज़रूरत है कि वो व्यापार करे भारत के साथ। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।